सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2, जिसमें हमने बात की थी कि हम स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन है 1 एंड 0 को हम प्रोटॉन बोल रहे हैं एंड न्यूट्रॉन को हम 0 एंड 1 बोल रहे हैं। दिस इज ए स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट लाइक डायराक रिप्रेजेंटेशन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रोटॉन को पी स्टेट बोलते हैं एंड न्यूट्रॉन को हम एन स्टेट बोलेंगे, और प्रोटॉन लाइक जिसको आइसोस्पिन सिमेट्री के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं SU2 में। वैसा केस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे लाइक आई जो आपके प्रोटॉन के लिए आइसोस्पिन जो होती है 1/2 होती है, और उसका जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा दैट इज आल्सो 1/2। न्यूट्रॉन के लिए जो आइसोस्पिन सिमेट्री है दैट हैपेंस टू बी I is equal to 1/2 एंड I जो है इसका थर्ड कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे 1 0 एंड 0 1 का कंसेप्ट है, तो बोथ आर वैलिड हियर। So this is just in complete analogy with the spin, so we now have to consider the anti-particle states। तो कल हमने हल्की सी बात की थी कि एंटी-पार्टिकल स्टेट्स जो है उसको हमने कैसे टेक केयर करना है। अगर हमारे पास पार्टिकल आ रहे हैं तो एंटी-पार्टिकल्स भी यहाँ पे हमें डील करना पड़ेगा। तो SU2 में पार्टिकल भी हैं और उसके एंटी-पार्टिकल को भी वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टिकल जो है एंटी पार्टिकल की तरह बिहेव करे या एंटी पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करे। तो इनके दोनों का जो स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट मे बी डिफरेंट। तो रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस जो रहेंगी दैट मे बी डिफरेंट हियर और मे बी सिमिलर। अगर सिमिलर होता है दैट इज वेरी गुड, अगर सिमिलर नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में कैसा बिहेवियर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फॉर द केस ऑफ एंटी पार्टिकल। सो पी बार एन बार यहाँ पे जिन्होंने केटी इंटरेक्शन या पी बार एन बार इंटरेक्शन वगैरह स्टडी की हुई है बबल चैम्बर में, उनको तो ये वाला फंडा पता है। सो इन जनरल आइसोस्पाइनर को हम कैसे लिखते हैं, जस्ट लाइक स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में इंडिपेंडेंट अगर लिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो इसको हम आइसोस्पाइनर बोलते हैं। और आइसोस्पाइनर में किस में हम काय के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज आइसोस्पाइनर। इसको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम बेस कैट स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। So isospinal is written as a linear combination of proton and neutron states under rotation। अगर रोटेशन करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिटरी मैट्रिक्स आएगी, वो वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पता है। अगर टू डायमेंशन की हम बात करें जस्ट लाइक रोटेशन अबाउट y एक्सिस इन द आइसोस्पेस, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, जो रोटेशन में जो यूनिटरी मैट्रिक्स आएगी दैट हैपेंस टू बी cos of theta divided by 2 and sin of theta divided by 2 minus sin of theta divided by 2 and cos of theta divided by 2। ये फैक्टर कहाँ से आएगा, ये वाला फैक्टर आप डिड्यूस कर सकते हैं, मेरे नोट्स में डिटेल वगैरह दे रखी है सारी, उसमें सॉल्व आउट भी कर रखा है कहाँ से कौन सा फंडा आता है, इसको आप टेक केयर वगैरह कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात भी की हुई है। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है हमने कंसिडर किया है फॉर द केस ऑफ पार्टिकल्स रादर देन एंटी पार्टिकल। तो जो पार्टिकल ट्रांसफॉर्म होंगे, आइसोस्पाइनल ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन दिस फैशन। ठीक है, तो ये उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। तो SU2 मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशन बाय एन एंगल थीटा अबाउट दी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिटरी मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पी अगर अंडर दी रोटेशन आपके पास जो प्रोटॉन स्टेट है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो पी बार विल बी इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आएगी। तो एन बार जो है एन प्राइम है, सॉरी एन प्राइम जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। दिस इज नॉट अ एंटी पार्टिकल, ये ट्रांसफॉर्म्ड पार्टिकल है। ठीक है, अंडर रोटेशन अगर आप वेक्टर को रोटेट कर देंगे किसी एक्सिस के थ्रू तो आपके पास आफ्टर दी रोटेशन जो स्पाइनर आएगा दैट इज गिवन बाय पी प्राइम रादर देन पी बार। तो पी बार जो रहेगा वो कंजुगेट रहेगा, मतलब एंटी पार्टिकल रहेगा रादर देन पी प्राइम। तो पी प्राइम जो सेम पार्टिकल है लेकिन रोटेटेड पार्टिकल है। ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन में भी हम ये कोबायाशी मस्कावा मैट्रिक्स वगैरह स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आपके पास क्वार्क स्टेट्स है वो रोटेटेड स्टेट्स होंगी। ठीक है, उसके बारे में भी हम लेटर ऑन स्टेजेस में बात करेंगे। सो कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2 में एंटी पार्टिकल को टेक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंजुगेट स्टेट के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाता है to see that what is the corresponding doublet of anti particles or anti nucleons, we represent them as p bar and n bar। so n bar and p bar जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n बार को ऑपोजिटली डिनोट किया जाएगा, जहाँ पे n न्यूट्रॉन के लिए आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट दैट वाज -1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए 1/2 था तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। तो उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल का बिहेवियर यहाँ पे शो किया गया है। So therefore the states n bar and p bar have जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेस जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कंपोनेंट सिमिलर से रहेंगे लेकिन एंटी पार्टिकल का बिहेवियर तो वो शो करेगा ही करेगा।
The new representation is called the conjugate representation of SU2। इसको हम conjugate representation के साथ डिनोट किया जाता है। तो वो यूजुअली डिनोट इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये हमने लास्ट टाइम भी हल्का सा देखा था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम टू से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास स्पाइनर है एंड एन बार एंड पी बार के कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्टार डाला जाता है, इसको आप 2 स्टार डाल सकते हैं। ये कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक कंजुगेट ऑफ ए आयोटा इज इक्वल माइनस आयोटा, उसके केस में हम डील करते हैं, तो उसके वैसे ही सिमिलर सा एनालॉजी यहाँ पे हम ले सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर 2 and 2 star transform in the same manner or not। if the unitary matrix after the transformation 2 and 2 star is the same, then we can say that they will transform in the same manner, otherwise not। तो इस अगर सेम ट्रांसफॉर्म होती है तो वी कैन से दैट 2 स्टार आल्सो हैज ए आइसोस्पिन डबलेट, तो 2 स्टार का भी आइसोस्पिन डबलेट होगा। लेकिन हम लेटर ऑन स्टेजेस में पता चलेगा कि ऐसी सिमिलर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अंडर रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस, तो हमने देखा हुआ है कि पार्टिकल को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू द रोटेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। तो उसके इसमें हमारे पास ये वाला रिलेशन है पी प्राइम एन प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज द आफ्टर रोटेशन, दिस इज द बिफोर रोटेशन, एंड जो रोटेट कर रहा है दैट इज रोटेटेड बाय अराउंड द वाई एक्सिस। जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो आपके पास यहाँ पे दे रखी है। सो पी प्राइम जो है पी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा आ जाएगा, एन प्राइम जो है माइनस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, पार्टिकल ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मोस्टली अगर प्रोटोन है तो उसका चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर लगा देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एंटी पार्टिकल आ जाएगा। तो बोथ साइड अगर हम चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर लगाएंगे पी के ऊपर तो प्रोटोन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटोन बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर नेगेटिव। नहीं कसम से मैं तो ऐसे इंसान के जाती जो फॉरेन में। हेलो, हाँ जी बेटा हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी, if there is any doubt or any question please tell me now। हाँ जी, सो अप्लाइंग द चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर, जैसे ही हम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें आपने पर्किंस में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर भी होता है आपके पास, और इसके बाद पैरिटी चेंजिंग ऑपरेटर जो होता है सीपीटी थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग, वो वाला पार्ट भी हमने देखा हुआ है। ठीक है जी, तो प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एंटी प्रोटॉन आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी के कॉरस्पॉन्डिंग पी बार आ गया, कॉस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस थीटा ही रहेगा, एंड साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा, एंड एन के कॉरस्पॉन्डिंग एन बार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये वाली चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो ये अगर जो जैसा बिहेवियर पार्टिकल का है वैसा बिहेवियर हमें अगर एंटी पार्टिकल के लिए मिलता है तो हम वो 2 and 2 स्टार जो है वो दोनों ट्रांसफॉर्म करेंगे इन दी सेम मैनर, तो उसको हम सिमिलरली लिख सकेंगे स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें ट्रेस आउट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इनको अगर हम चेक करते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो दैट इज एन बार एंड पी बार के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का चक्कर पड़ जाएगा। सो कंपेयरिंग 3 and 4 वी फाइंड दैट रोटेशन मैट्रिक्स इज नॉट द सेम, देयर इज ए फेज डिफरेंस दैट इज n बार एंड p बार डज नॉट ट्रांसफॉर्म एज doublet, so transformation matrix of 2 star is not the same as that given in 2। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आ सकता है कि प्रूव दैट 2 and 2 star both are not transforming in the same manner, and or you can say that by show that 2 star representation is different from 2। ठीक है, SU2 के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लेना। सो वी हैव टू रीडिफाइन दी डबलेट, जो आपका 2 स्टार रिप्रेजेंटेशन है, कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU2 जो है उसको कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक n बार एंड p बार के कॉरस्पॉन्डिंग विद द नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। सो n बार के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ही आप रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन दी सेम मैनर, आपकी मैट्रिक्स सेम हो जाएगी। मतलब अगर आप इस आइसोस्पाइनर को लेके चलेंगे तो आपकी मैट्रिक्स सेम रहेगी, अदरवाइज आपकी मैट्रिक्स वाली जो है वही वाली सेम नहीं रहेगी। तो जहाँ पे आपने p एंड n लिखा था वहां पे आप n बार एंड p माइनस p बार लिखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
So we find that doublet n bar and minus p bar transform the same as p of n, and therefore we consider the representation 2 for SU2 as 2 like p of n, or this is 5 and 2 star just like n bar and minus p bar corresponding to 5. So 2 and 2 star transform in the same manner with this given representation. तो ऐसी corresponding spinor representation में अगर आप चलेंगे आइसोस्पाइनर की बात करेंगे तो तब जाके 2 and 2 स्टार सेम मैनर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. सो इसका मतलब हो गया 2 and 2 स्टार आर इक्विवेलेंट अंडर SU2. ठीक है जी. तो ये प्रूव आपको पेपर में आ जाता है 6 नंबर में कि प्रूव दैट 2 and 2 स्टार आर इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस अंडर SU2. वो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपने इस क्वेश्चन से निकालना होता है. जस्ट लाइक 2 को हम p एंड n के साथ लिखते हैं तो 2 स्टार को n बार एंड माइनस p बार के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है. तो इसका जो रेलेवेंस है वो लेटर ऑन स्टेजेस में आपको पता चलता जाएगा. जैसे ही आप डिकम्प्रेट वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे आपको काफी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी. फिर रिप्रेजेंटेशन कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी क्या नहीं होगी. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. तो अगर आइसोस्पाइनर की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम हायर सिमेट्री की बात करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है. सो जैसे लाइक हमने कैसे लिखा था, जस्ट लाइक कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा. अब एंगुलर मोमेंटा को कपल करेंगे तो हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर सकते थे. तो SU2 के लिए फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन कौन सी रहेगी, 2 वाली रहेगी. लेकिन अगर हायर डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन देखनी है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो ये वाली चीजें हो सकता है आपको अभी समझ ना आए, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में हल्का हल्का आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट हायर डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब पार्टिकल्स. तो पार्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रिड्यूस करके इररिड्यूसिबल में लेके आना है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन. फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पे आना पड़ेगा. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं. मैं हल्का सा बता देता हूँ कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी. अगर आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन भी रहेंगे और सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन भी रहेंगे. जस्ट लाइक मैंने क्या बनाया, यहाँ पे 4 कंपोनेंट थे. 2x2 वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1+3 केस. पहले हमने 3+1 लिखा था, यहाँ पे 1+3 है. दैट बोथ आर दी सेम थिंग. सो दीज आर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. जो 3 वाला केस है वो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है, वो जो 1 वाला केस है वो एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. और 2x2 जो है इसको हम 1+3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं. तो यूजिंग द थ्योरम व्हिच अलाउज अस टू ब्रेक द रिप्रेजेंटेशन इनटू 2 पार्ट्स, वन कैन राइट m of alpha बीटा. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन एज वेल एज सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन. तो इसको आप एक बार पढ़ के देख लेना बेटा. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, MP खन्ना में इसका थोड़ा सा लिटरेचर आपको मिल जाएगा. ठीक है जी. तो ये अब एक चीज और थंब रूल याद रखने हैं. थंब रूल आप चाहे लिख के भी साइड पे रख लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उस पे आप साइड पे थंब रूल लिख के रख सकते हैं. सो एनी n डायमेंशनल एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर. ये कैसे पैरामीटर आते हैं, ये फैक्टर कहाँ से आता है, ये तब पता चलेगा जब हम टैबलेट्स सॉल्व करेंगे. यंग्स टैबलेट्स वगैरह पार्ट हमारे पास आएगा, तब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 कैसे आएगा, ट्रेस कैसे आएगी, या उसके लेंथ वगैरह कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा. तो एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक है कॉम्बिनेशन तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n into n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर आपके पास वहां पे एग्जिस्ट करेंगे. तो आपके पास दो तरह के कॉम्बिनेशन हो गए, एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन था, एक एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन था. जस्ट लाइक 2 into 2 is equal to 1+3. तो 1 वाला केस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, एंड उसके सिमेट्रिक कॉरेस्पॉन्डिंग n into n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं. जस्ट लाइक SU2 क्या केस है, SU2 के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ n कितना हो गया आपके पास, n इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, डायमेंशंस के 2 हो गए. सो एंटीसिमेट्रिक कितने हो गए, 2 into 2-1 डिवाइडेड बाय 2. जस्ट लाइक n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीसिमेट्रिक कंपोनेंट्स 1 हो गए, एंड सिमेट्रिक कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पे 3 हो गए. सो दिस इज इन पैरेलल विद द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेयर वी हैड j is equal to 1/2 and j is equal to 1/2, j1 is equal to 1/2 and j2 is equal to 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाले कंपोनेंट आए थे. जहाँ पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. तो आपके पास ये सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा. तो बोथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जस्ट लाइक टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम आइसोस्पिन की भी बात कर सकते हैं. तो आइसोस्पिन को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की 1/2 एंड 1/2 की कॉरेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं. तो वहाँ पे हम इसको लेके हम आगे चल सकते हैं, या फिर इसको हम आगे इलेबोरेट कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे,
सो लेट अस कंसीडर दी फिजिकल एग्जांपल। तो फिजिकल एग्जांपल कैसे आएगा, जो जीटा 1 है, जीटा 1 को कुछ नहीं है हमारे पास, प्रोटॉन स्टेट है, एंड जीटा 2 हमारे पास न्यूट्रॉन स्टेट है। यहाँ पे आपके पास क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीटा 1 जीटा 2, जीटा 1 जीटा 2, सॉरी जीटा 1 इंटू जीटा 1 हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक पीपी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हो गया पीएन, एक हो गया एनपी, एंड एक हो गया एनएन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कॉम्बिनेशन आएगा। चार तरह के कॉम्बिनेशन हो गए, लेकिन इनको भी हम जो जीटा 1 एंड जीटा 2 एंड जीटा 2 एंड जीटा 1 है, ये दोनों बीच वाले जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। सो दीज आर बोथ they can use be they can construct asymmetric case as well, they can be used to construct antisymmetric case as well. So zeta 1 and zeta 1, zeta 2 and zeta 2 are both symmetric, तो because zeta चाहे कोई भी लेवल आगे लगा लीजिए सिमेट्रिक रहेंगे। एंड दिस इज उसके बाद ये वाला जो कॉम्बिनेशन रहेगा थर्ड कॉम्बिनेशन जो लीनियर कॉम्बिनेशन है विद ए प्लस साइन, इट इज आल्सो सिमेट्रिक, लेकिन जो विद ए नेगेटिव साइन जो केस रहेगा वो एंटीसिमेट्रिक केस रहेगा विद दिस इज ऑर्थोगोनल टू दी अबव स्टेट्स। तो तीन कॉम्बिनेशन जो है मेरे पास सिमेट्रिक केस आ जाएंगे, और एक कॉम्बिनेशन जो है मेरे पास बेटा यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक केस को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो 2 into 2 is equal to 3 plus 1 वाला केस यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा। तो जस्ट लाइक पी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीपी एनएन एंड पीपी प्लस एनएन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये तीन कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे सिमेट्रिक के। और जस्ट लाइक 1 by square root 2 pn माइनस एनपी जो केस है वहां पे जो एंटी सिमेट्रिक केस को कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइसोस्पिन सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग ये देख सकते हैं बेटा, तीन कंपोनेंट बन रहे हैं, तो तीन कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोस्पिन सिमेट्री क्या आएगी, 1 आएगी। जस्ट लाइक पाई प्लस पाई नॉट एंड पाई माइनस, उसके लिए आइसोस्पिन क्या होती है बेटा, 1 होती है। वो यहीं से आता है, तीन कंपोनेंट्स होंगे, तीन तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। ये वाला कॉम्बिनेशन किसी को पाई नॉट का कॉरेस्पॉन्ड करेगा, कि पाई प्लस को करेगा, कि पाई माइनस को करेगा। तो तीनों कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे आएंगे। थर्ड कंपोनेंट एक के लिए +1, एक के लिए -1, एक के लिए 0 आ जाएगा। और जो एंटीसिमेट्रिक केस है वो वाला पार्ट आइसोस्पिन 0 होगा, वो स्केलर का कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इसका कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं है, तो आइसोस्पिन 0 ही रहेगी। तो जस्ट लाइक आईजेड जो रहेगा यहाँ पे 0 के केस में रहेगा। तो जस्ट लाइक सेम थिंग पायन्स के केस में भी सिमिलर फंडा अप्लाई होगा। पायन के केस में भी पाई एक्स पाई वाई एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दो ही कंपोनेंट है, SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो पाई एक्स इंटू पाई वाई, किसी में आयोटा प्लस हो गया, किसी में माइनस हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेटर फॉर दी पॉलीमेट्रिक फॉर्मुलेशन, तो पॉलीमेट्रिक फॉर्मुलेशन में भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये वाली पार्ट आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है बेटा, कंस्ट्रक्ट सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस फॉर द केस ऑफ 2 स्टार रिप्रेजेंटेशन इन व्हिच zeta 1 is n bar and zeta 2 is minus p bar or something like that. So this is another way of constructing higher dimensional representation. तो उसके बाद हम ये वाली बाकी बात चीजें हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए आज की घड़ी आप कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन को डाइजेस्ट कीजिए। ये प्रूव करना है कि 2 and 2 star are transforming in the same manner, लेकिन जो 2 स्टार की रिप्रेजेंटेशन रहेगी, जो स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्जर्व्ड for the two dimensional representation of SU2। जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है या फिर कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन है वो सेम मैनर में ट्रांसफॉर्म होंगी, लेकिन उनके जो स्पाइनल रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। तो इन दोनों चीजों को आप डाइजेस्ट कर लेना, एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं पहले बता देता हूँ। तो साथ साथ में लिखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपने जिसको स्ट्रेस करना है। ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग या क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर इज